सीते राम कथा हृदयम्। आप सब आ गई? हाँ बहन, आपके विवाह के विषय में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं ये सूचित करने के लिए हम सभी यहाँ आ गए। परंतु आप फूल माला बांधते हुए कोई स्वप्न देख रही हैं क्या? कोई स्वप्न नहीं देख रही, रामचंद्र का स्वप्न होगा। रामचंद्र के गले में इस फूल माला को डालने का स्वप्न? हाँ, सत्य कहा। हमारी बहन सीता अपनी हाथों से बनाई हुई माला को पतिदेव को पहनाने के लिए बना रही हैं। माला बनाते बनाते वर के गले में उसे डालने का स्वप्न देख रही हैं। आप सभी व्यर्थ की बातें कर रही हैं। विवाह चाहे किसी भी स्त्री का हो, पति के गृह में कैसे रहना चाहिए ऐसा सोचना सहज है ना? ओहो, यदि ऐसा है तो पति के साथ केवल सुख संतोषों के स्वप्नों के साथ साथ अन्य विषयों पर भी विचार कर रही हो, ऐसा कहो बहन। पति के गृह में उनकी माताश्री, पिताश्री, भ्राताश्री और अन्य कई लोग साथ में मिलकर रहते होंगे। मुझे उनके साथ सामरस्य से रहना होगा ना? आपका कहना सत्य है बहन, आप बहुत ही पूर्व चिंतन करती हैं। हम सब वर के विषय में ही सोच रहे थे। सीते अपनी सासू माँ ससुर के बारे में भी विचार करती है। ससुर जी से अत्यंत सासू माँ के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि सासू माँ के साथ सौंदर्य से रह रहे उनके पुत्र के साथ जीवन सुलभ हो जाता है ना। अच्छा, तो सीता की सासू माँ कौशल्या जी के गुण कैसे हैं? वो तो उनके यहाँ आने के पश्चात आपको ज्ञात हो जाएगा। बहन, उन सबका यहाँ आगमन हो चुका है। पिताश्री उनके स्वागत के लिए जा चुके हैं। ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಗಳ ಆಶ್ರಯಧಾಮ, ಜನಕರ ಮಿಥಿಲೆಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಸತ್ಯಸಂಧರ दानशूररा रघुकुलवंशजर आगमा
कोशल देशवो विदेह सिरियली बेರೆಯುವ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ वशिष्ठ महर्षि, कृपया करके आसीन हो। सुमेधा, अयोध्या की महारानियों को हमारे राजमहल के विश्राम गृह में ले जाइए। जी प्रभु। अमात्य जी। प्रभु। रघुवंश के राजकुमार को हमारे विशेष अतिथि गृह में लेकर जाइए। अवश्य महाराज। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ महर्षि को नमो नमः। महर्षि, आपके पदों के धूल से ये मिथिला नगरी पावन हुई है। अयोध्या के नरेश दशरथ महाराज का स्वागत है, सुस्वागत है। महाराज, आपके इस कल्याण कार्य में आगमन करने से हमारी इस मिथिला नगर की कीर्ति और भी अधिक हो गई है। मेरे किसी पूर्व जन्म के विशेष पुण्य के कारण आप सबसे सम्मेलन हो पाया है। महाराज, आपके पुत्र के शौर्य पराक्रम को देखकर मैं अत्यंत तृप्त हुआ हूं। महाराज, कल प्रातः काल विवाह के विधि विधान आरंभ होंगे। उसके पूर्व एक यज्ञ कार्य को आरंभ करने का इच्छुक हूं मैं। उस यज्ञ कार्य के पश्चात ही ये विवाह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वो भी आपके सम्मुख। जनक महाराज जी, कन्या, गौ इत्यादि प्रतिग्रह दानी के अधीन होते हैं, ऐसा मैंने ऋषियों से सुना है। यहाँ कन्यादान करने वाले धर्मज्ञ आप हैं। आपकी सलाह के अनुसार जो कार्य आप करने को कहें उसे वैसा करना हमारा धर्म है। आहा, महाराज, आपके वचनों में धर्म और विनय को देखकर मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ। दिए गए वचनों के अनुसार कार्य करना ही हमारा धर्म है। वैसे देखा जाए तो हमारी कुमारी को आपके पुत्र रामचंद्र ने अपने शौर्य से प्राप्त किया है। आप अभी प्रवास करके आए हैं। हमारे विश्राम गृह में विश्राम करके हमारे यथोचित सत्कार को स्वीकार कीजिए। कल हमारे राज्य में होने वाले कल्याण कार्य में आपका नेतृत्व अत्यंत मुख्य है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारे कितने जन्मों का पुण्य होगा जो आपके वंश के साथ विवाह संबंध बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। महारानी कौशल्या देवी, मेरी पुत्री सीता आपकी पुत्रवधू बनने वाली है। ये उसके पूर्व जन्म का पुण्य है, यही हमारी भावना है। महारानी, आपकी वंश की पुत्री
हमारे वंश में आ रही है, ये भी हमारा भाग्य है। सीता हमारे घर की बहू बन रही है, ये उसके किए हुए तपस्या का फल है। प्रपंच के राजा महाराजा उसे प्राप्त करने के लिए विफल हुए और मेरा पुत्र रामचंद्र उसे प्राप्त करने जा रहा है, ये सौभाग्य की बात है। आपकी पुत्री सीता को स्वयंवर में ना प्राप्त कर पाने के कारण सभी राजा एकत्रित होकर मिथिला पर आक्रमण कर पराजित हुए, ऐसा हमने सुना। उसी समय सीता कैसी अप्रतिम गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा हमने सोचा। वही सीता हमारे परिवार की सदस्य बनकर आ रही है, ऐसा गर्व से हमने सबसे कहा। सत्य कहा ना कैकेयी? सीते राम कथा हृदयं